नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर में कमेटियों के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार हुए महाठग राजेंद्र वधवा उर्फ चिंटू वधवा की कुर्कशुदा संपत्तियों की नीलामी आज जिला कलेक्ट्रेट में होगी। रेरा के कड़े निर्देशों के बाद उपखंड अधिकारी राजस्व कार्यालय ने कोतवाली के सामने स्थित सिटी ट्रेड सेंटर की निर्मित, अनिर्मित और निर्माणाधीन दर्जनों संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोपी ने शाही ठाठ दिखाकर लोगों का भरोसा जीता था और अचानक गायब हो गया था, जिससे कई परिवारों की पूंजी फंस गई थी। ठगी के शिकार सुनील झौरड़ और निश्चल मक्कड़ सहित अन्य पीड़ितों ने राशि वसूली के लिए रेरा का दरवाजा खटखटाया था, जहां से संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। सिटी ट्रेड सेंटर की इस नीलामी से पीड़ितों को अपनी मेहनत की कमाई वापस मिलने की गहरी उम्मीद जगी है। श्रीगंगानगर के विजयनगर क्षेत्र में बिचौलिया गांव के पास रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने पीहर जा रही माया देवी की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतका के पति राधा कृष्ण के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाने के दौरान अचानक सामने आए एक पशु को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई थी। गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक घटना से राखी की खुशियां मातम में बदल गई और परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने इमिलाल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिससे क्षेत्र में आवारा पशुओं के कारण लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और सुरक्षा के मुद्दों पर एक बार फिर गंभीर चिंता जताई जा रही है। राजस्थान में अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर झाड़ फूंक व तंत्र मंत्र से गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले कथित तांत्रिकों के खिलाफ विधानसभा में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2025 के बीच राज्य भर में ऐसे 51 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 66 कथित बाबाओं को गिरफ्तार किया गया और मात्र 6 आरोपियों को सजा मिल सकी। दर्ज मामलों में से 40 प्रकरण भारी आर्थिक ठगी के थे, जबकि 4 मामलों में लोगों की जान चली गई। पाली जिले में सबसे ज्यादा 6 मामले सामने आए, जबकि जयपुर और सलूम्बर में 5-5 केस दर्ज हुए। पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार समझाइश और कार्रवाई के बावजूद लोग आज भी इन ठगों के झांसे में आकर अपनी गाड़ी कमाई और जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। राजस्थान पुलिस के एसओजी ने पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी और बैकडेट में बीपीएड डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में सीहोर मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी के कुलपति, परीक्षा नियंत्रक और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। एसओजी की जांच में सांचौर के मूल अभ्यर्थी भारमल राम सहित कुल 66 अभ्यर्थियों की डिग्रियां संदेह के घेरे में आई हैं। आरोपियों ने मिली भगत कर बैक डेट में फर्जी फीस लेजर अकाउंट तैयार किए और दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड व कंप्यूटर डेटा जब्त कर लिया गया। एडीजी एसओजी विशाल बंसल के अनुसार इस पूरे नेटवर्क और फर्जीवाड़े की गहनता से जांच की जा रही है, ताकि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का भी पर्दाफाश किया जा सके। राजस्थान में कांग्रेस जनता पार्टी के स्कूल चलो अभियान को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसके सह संयोजक आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि पुलिस उनके घर आने जाने वालों पर नजर रख रही है और यदि वे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो सीधे आएं, क्योंकि उनकी टीम स्कूलों के ठीक होने तक अभियान जारी रखेगी। डीसीपी ईस्ट रंजिता शर्मा ने दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पुलिस किसी अन्य पते पर तस्दीक के लिए गई थी और रांका का घर वहां होने से ऐसा संयोग बना। उल्लेखनीय है कि 22 अगस्त को बगरू के रामपुरा स्थित सरकारी स्कूल के निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को रोककर पीट दिया था, जिसके बाद पार्टी ने इसे साजिश बताते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है और रांका के इस पोस्ट को उसी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। मानसून की सुस्त चाल से राजस्थान के बांधों में पानी की आवक कम रही है और जून से अब तक 70 दिन बीत चुके हैं, पर औसत के 16.5% कम बारिश हुई है। प्रदेश के 23 बड़े बांधों में क्षमता के मुकाबले सिर्फ 64% पानी है। इनकी कुल क्षमता 8,196 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जबकि वर्तमान में 5,274 मिलियन क्यूबिक मीटर ही भरा है। मानसून से पहले 15 जून तक 43% पानी था और इस सीजन में महज 1693 मिलियन क्यूबिक मीटर आवक हुई। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और बीसलपुर जैसे बांधों में 70% भराव है। सितंबर अंत तक अच्छी बारिश की उम्मीद है। छोटे मध्यम बांधों में से 693 में से सिर्फ 43 ओवरफ्लो हुए हैं, 205 पूरी तरह खाली हैं, 445
आंशिक भरे हैं, इनमें 56% पानी है, जबकि बीते साल 21 अगस्त तक ज्यादा आवक हो चुकी थी। टोंक की पोक्सो कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग से रेप के 2.5 साल पुराने मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी 22 वर्षीय भानु कुमार मीणा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार शर्मा के अनुसार 25 जनवरी 2024 को सवाई माधोपुर निवासी आरोपी ने खेत पर गए पीड़िता से दरिंदगी की थी। पुलिस ने त्वरित अनुसंधान करते हुए 31 मई 2024 को अदालत में चार्जशीट पेश की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 41 दस्तावेजों और 21 गवाहों को पुख्ता सबूत पेश किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विशिष्ट जज प्रदीप कुमार वर्मा ने यह सजा सुनाई है, जिससे पीड़िता को न्याय मिला है। सड़क हादसों और जनहानि पर लगाम लगाने के लिए जयपुर रेंज पुलिस ने ऑपरेशन सेफर रोड के तहत देश में पहली बार अनूठा डिजिटल नवाचार करते हुए राजमार्गों के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को गूगल मैप्स से जोड़ा है। आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में पिछले 3 वर्षों के वैज्ञानिक आंकड़ों और मानवीय क्षति की गंभीरता के आधार पर रेंज के 7 जिलों में कुल 101 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए। इन सभी खतरनाक स्थलों को रेड, ऑरेंज और येलो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जब कोई वाहन चालक गूगल मैप्स नेविगेशन का उपयोग करते हुए इन ब्लैक स्पॉट के करीब पहुंचेगा तो मैप्स के जरिए उसे स्क्रीन और वॉइस अलर्ट मिल जाएगा, जिससे चालक समय रहते गति नियंत्रित कर सुरक्षित ड्राइविंग कर सकेंगे। इस सराहनीय तकनीकी पहल से हादसों में कमी आने की उम्मीद है तथा इसे पूरे प्रदेश और देश में लागू करने के लिए NHAI को पत्र लिखा गया है। जलंधर के करतारपुर में 23 अगस्त 2026 को फोर्टिस अस्पताल में लेक्चरर 35 वर्षीय नेहा बस्सी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में नेहा के परिवार ने आरोप लगाया कि उनके पति उमंग बस्सी, सास और उमंग की प्रेमिका सतपाल कौर ने उनकी हत्या की थी। मामले में मुख्य आरोपी पति की प्रेमिका सतपाल कौर को गिरफ्तार कर जांच अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। सतपाल के पति विशाल शर्मा ने खुलासा किया कि उमंग और सतपाल पिछले 3 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे और दोनों ने अपने जीवन साथी को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। मृतका का अंतिम संस्कार 25 अगस्त को धूरी में कर दिया गया। परिवार और स्थानीय लोगों ने आरोपियों की पूर्ण गिरफ्तारी की मांग को लेकर धूरी में कैंडल मार्च निकाला और चेतावनी दी कि यदि सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मथाना स्थित ईंट भट्टे पर शराब पीने के दौरान हुए झगड़े के मामले में कोर्ट ने 3 साल बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी प्रेम सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मूल रूप से बंदायूं उत्तर प्रदेश निवासी प्रेम सिंह ने 1 अप्रैल 2023 की रात को आपसी रंजिश और कहासुनी के बाद मजदूर सुखराम की हत्या कर दी थी और अगली सुबह उसका शव भट्टे के पास मिला था। मृतक के बेटे शिव कुमार की शिकायत पर थाना सदर थानेसर में हत्या का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद CIA 2 की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 दिन के भीतर यानी 6 अप्रैल 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लंबी अदालती कार्रवाई और पुख्ता सबूतों के आधार पर न्यायालय ने IPC की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए उसे उम्र कैद की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। भीलवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में सुवाना हलेड रोड पर 18 अगस्त को 5 लाख रुपए के पुराने विवाद के चलते मवेशी चरा रही 40 वर्षीय लाली देवी को कार से टक्कर मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सदर CI प्रहलाद सहाय के अनुसार मुख्य आरोपी बंटी छिपा को पहले ही पकड़ा जा चुका है और अब वारदात के समय कार में मौजूद रहे साजिद उर्फ चांद, सरफू और मोहम्मद समीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में सामने आया कि करीब 1.5 साल पहले किराए के जीप के कागजात और 5 लाख रुपए के लेन देन के विवाद को लेकर बंटी छिपा लंबे समय से मृतका के परिवार पर दबाव बना रहा था और इसे रंजिश में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।